हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी एनएचएम जो 17,000 पदों पर जो भर्ती करवाई गई थी उसका जो लिस्ट है वो निकल चुकी है। उसके अंदर अलग अलग कैंडिडेटों का यहाँ पर जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, यानी कि शॉर्ट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इसकी जो ज्वाइनिंग है वो कब तक करवाई जाएगी, ऑफर लेटर कब तक निकाले जाएंगे, साथ ही साथ डीवी, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन जो मेनली मैं बात करूँगा वो करूँगा ज्वाइनिंग के अपडेट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी कैंडिडेट ये बोल रहे थे सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट हमें बता दीजिए कि डीवी के अंदर कौन कौन से लिस्ट, अगर ये वेरिफिकेशन कब से शुरू होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस है वो आप सभी को मैं यहाँ पर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो यूपी एनएचएम जो 17,000 जो वैकेंसी थी उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं सभी अपडेट मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। तो चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं कंप्लीटली यहाँ पर जो डिटेल है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, आप ऑफर लेटर के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूँ कि आपके जो ऑफर लेटर है वेरी शून आपको यहाँ पर जो ऑफर लेटर है वो दिए जाएंगे। उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि स्टाफ नर्स के अलग अलग हैं यहाँ पर आपको पद है वो दिए गए थे। कौन कौन से पद थे, कितने पद थे, उनके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। एनयूएचएम की तरफ से स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एएनएम, स्टाफ नर्स, काफ़ी सारे जो अलग अलग पद हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड किए गए थे। इसी प्रकार डीएचएस की तरफ से आपको स्टाफ नर्स एचडीयू, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, ट्रॉमा सेंटर, लैब टेक्नीशियन, ट्रॉमा सेंटर, लैब टेक्नीशियन, इस प्रकार से जो पोस्ट है वो आपकी दी गई थी। ठीक है, मेंटल हेल्थ के अंदर भी आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट दी गई थी। कम्युनिटी प्रोसेस के अंदर भी आपको जो पोस्ट है वो दी गई थी। यहाँ पर देख लीजिए पोस्टों की आपको संख्या दी गई है, यहाँ पर आपको जो सैलरी है वो प्रोवाइड की गई है। आरबीएसके की तरफ से भी आपको पोस्ट दी गई थी, यानी कि काफ़ी बड़ी पोस्ट थी, लगभग 17,000 प्लस यहाँ पर पद आपको दिए गए थे, जो कि कंप्लीटली वहाँ पर पद थी, जिसमें से लैब टेक्नीशियन की पोस्ट आपको दी गई थी। चाइल्ड हेल्थ के अंदर स्टाफ नर्स के, यानी कि आज जितने भी डिपार्टमेंट है उन सभी डिपार्टमेंट के अंदर आपके स्टाफ नर्स की पोस्ट दी गई थी, फार्मासिस्ट की पोस्ट दी गई थी, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट दी गई थी। तो इन सभी पोस्टों पर कैंडिडेटों ने क्या किया है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाला है, इनके एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई किया है। कुछ कुछ कैंडिडेट तो ऐसे भी हैं जिन्होंने एक से अधिक पोस्टों पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाला है। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो अपडेट है वो क्या रहने वाला है। लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं कि जो ज्वाइनिंग है वो कब तक दी जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा और मुद्दा है यही है कि यूपी एनएचएम का रिजल्ट काफ़ी टाइम, यानी कि बड़ा टाइम लेने के बाद रिजल्ट यहाँ पर निकाला गया था। लेकिन अब जो ज्वाइनिंग है वो कब करवाई जाएगी आप सभी को बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी जो आचार संहिता है वो भी लगेगी, क्योंकि आपके अप्रैल लास्ट वीक या मई फर्स्ट वीक के अंदर आपकी क्या है वहाँ पर इलेक्शन भी है। तो इस वजह से वहाँ पर आचार संहिता भी लगेगी। और आप सभी को पता है कि आचार संहिता के अंदर आपके जो कोई भी वर्क है या सरकारी जो भी काम है वो सभी बंद हो जाते हैं, यानी कि कोई काम नहीं होते हैं। ठीक है, विशेषकर ऐसे काम जो है, यानी कि कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड काम हो गया, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड, या फिर कोई भी शॉर्ट लिस्ट से रिलेटेड, या फिर फाइनल लिस्ट से रिलेटेड, ऐसे कोई भी काम नहीं होते हैं आचार संहिता के अंदर, ऐसा आप सभी को पता ही होगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपकी आचार संहिता लगेगी वो लगेगी मार्च के अंदर। ठीक है, यानी कि फरवरी लास्ट, मान लीजिए आप फरवरी लास्ट या फिर मार्च के अंदर आपकी जो आचार संहिता है वो लगने के पूरे चांस हैं। क्या सरकार उससे पहले आपकी यूपी एनएचएम जो 17,000 पद है उनका वहाँ पर क्या करवाएगी, क्या वहाँ पर ज्वाइनिंग दे देगी, यानी कि आचार संहिता से लगने से पहले आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसके बारे में भी हम यहाँ पर जो जानकारी है वो आप सभी को यहाँ पर देंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, एनसीडी के अंदर भी स्टाफ नर्स की पोस्ट है, ब्लड बैंक के अंदर भी आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट दी गई है। ठीक है, इस प्रकार से 17,291 जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई थी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्ट है, यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट भी निकला है, स्कोर कार्ड यहाँ पर निकला है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि यूपी एनएचएम की तरफ से स्कोर कार्ड दिए थे, और इस स्कोर कार्ड के अंदर ये भी लिखा हुआ था कि इन कैंडिडेटों का नाम शॉर्ट लिस्ट के अंदर आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि जो यूपी एनएचएम का जो एडवर्टाइजमेंट था उसके अंदर एक क्राइटेरिया बताया गया था। ठीक है, और उस क्राइटेरिया के अंदर ये लिखा हुआ था कि जोन सी कैटेगरी है या जिस कैटेगरी का, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे ओबीसी कैटेगरी है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के अंदर ये लिखा जाएगा भाई, अगर जिनके 60 प्लस नंबर आएंगे उनका शॉर्ट लिस्ट के अंदर नाम आ गया, 50 प्लस आएंगे उनका नाम आ गया। इस प्रकार से एग्जाम्पल लिया है। तो वहाँ पर एक क्राइटेरिया फिक्स था अलग अलग कैटेगरी का। तो उस कैटेगरी के हिसाब से जब स्कोर कार्ड आया था उसके अंदर हर कैंडिडेट का अपना जो रिजल्ट स्टेटस है वो वहाँ पर बता दिया गया था कि वे शॉर्ट लिस्ट के अंदर हैं या फिर वे वेटिंग लिस्ट के अंदर हैं या फिर वो शॉर्ट लिस्ट के अंदर नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं कुछ नाम यहाँ पर दिखा भी देता हूँ।
यहाँ पे देख लीजिएगा कैंडिडेट का नाम मैंने हाइड कर दिया है, रोल नंबर आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ये देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर दी गई है। लेकिन जो बात करें इसके जो नंबर है यानी कि मार्क यहाँ पर कितने आए हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पर नंबर आए हैं 38 प्लस कुछ, ठीक है 38 पॉइंट कुछ नंबर यहाँ पर इस कैंडिडेट के आए हैं। यहाँ पर स्टेटस देख लीजिएगा, आपको इस स्टेटस स्पष्ट दिखा हुआ है कि नोट शॉर्ट लिस्टेड, यानी कि इनका जो स्टेटस ये है कि नोट शॉर्ट लिस्टेड, यानी कि ये कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट के अंदर नामांकित नहीं है, यानी कि इस कैंडिडेट का नाम शॉर्ट लिस्ट के अंदर नहीं आएगा। ये स्कोर कार्ड के अंदर आपको पहले ही बता दिया गया था। इसी का साथ एक और देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको दिया गया है कैंडिडेट, यहाँ पर देख लीजिए कैंडिडेट का जो नंबर आए हैं वो आए हैं 59, ठीक है 59 यहाँ पर नंबर है। और 59 नंबर के बाद में यहाँ पर स्टेटस देख दीजिए, क्योंकि सबसे जो धमाकेदार और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्टेटस, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट का जो स्टेटस यहाँ पर देख लीजिएगा, मार्क आपको मैंने बता दिया है कि 59 यहाँ पर जो मार्क हैं वो इनके दिखा रहे हैं। लेकिन जो स्टेटस देख लीजिए यहाँ पर वेटिंग लिस्टेड यहाँ पर दिखा रहा है, वेट लिस्टेड यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि जो फर्स्ट जो आपके लिस्ट आएगी, यानी कि जो फर्स्ट आपकी शॉर्ट लिस्ट निकल कर आएगी उसके अंदर इनका नाम संभावित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि फर्स्ट वेट लिस्ट है, यानी कि जो फर्स्ट लिस्ट आएगी उसके अंदर इनका नाम नहीं है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में इस कैंडिडेट का नाम यहाँ पर जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो स्टेटस है वो कैंडिडेटों को बता दिया गया था। अब स्टेटस का जब कैंडिडेटों को यहाँ पर पता लग ही चुका है, ठीक है, तो उस स्टेटस के आधार पर कैंडिडेटों को ये भी कंफर्म ऐसा ही हो गया होगा कि आगे यहाँ पर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 0.05% मार्क हु कंप्लीटेड 6 मंथ, यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया बोनस अंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। और ये बोनस अंक किस प्रकार से हैं, यानी कि जिन कैंडिडेटों ने 6 मंथ प्रोवाइड कर लिए हैं कोविड के अंदर उनको 5 हैं, जिनमें 1 ईयर है उनको 10 है, और जिनको 1 ईयर एंड 6 मंथ यानी कि 1.5 साल कंप्लीटेड हो चुकी हैं उनको यहाँ पर 15% मार्क। इस प्रकार से यहाँ पर एक क्राइटेरिया रखा गया था जो कि यहाँ पर बोनस अंक भी दिए गए हैं, ठीक है। तो जो ये तो होगी कि सभी कैंडिडेटों को अपना अपना स्टेटस है वो पता लग गया है कि कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड के अंदर है या फिर कैंडिडेट नॉट शॉर्ट लिस्टेड के अंदर है या फिर कैंडिडेट वेट लिस्टेड के अंदर है। इन चीज़ों का तो आपको सभी को यहाँ पर पता लग ही गया होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है ज्वाइनिंग, ठीक है। तो हम जो बात करेंगे वो करेंगे ज्वाइनिंग के बारे में। क्या सरकार यानी कि यूपी सरकार क्या अप्रैल यानी कि आचार संहिता लगने से पहले पहले आपको यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है वो करवाएगी। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यूपी एनएचएम यानी कि जो सरकार का जो आदेश है वो ये है कि जितनी भी यहाँ पर भर्तियां हैं, चाहे जो वो यूपी एनएचएम की ले लीजिए या फिर कोई स्टेट की ले लीजिए, जितनी भी यहाँ पर भर्तियां हैं वो ये ऐसा आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी क्या करवाया जाए, इन भर्तियों को कंप्लीट करवाया जाए और जल्दी से जल्दी इन भर्तियों से फ्री होकर आगे की जो रणनीति है वो तैयार की जाए, आगे की जो न्यू वैकेंसी निकालने का जो प्लान है वो तैयार किया जाए। क्योंकि अगर ये वैकेंसियाँ अगर अटक गई, यानी कि एक बार अगर कोई वैकेंसी अटक गई, जैसा कि आप सभी को पता है 17,000 की वैकेंसी काफ़ी टाइम से अटकी हुई है, कि अगर एक बार वैकेंसी अटक गई और आचार संहिता लग गई तो उसके बाद में जो कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों का यहाँ पर क्या होगा कि काफ़ी परेशान हो जाएंगे कैंडिडेट, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी। और ज्वाइनिंग नहीं मिल पाने का कारण ये रहेगा कि वहाँ पर आचार संहिता के अंदर कोई भी वर्क नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई वर्क नहीं होगा तो हो सकता है आक्रोश भी फैल जाए स्टूडेंटों के अंदर, जिन कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया है उनके अंदर आक्रोश फैल जाए, आक्रोश की वजह से वहाँ पर धरना प्रदर्शन ऐसी कुछ घटनाएँ भी यहाँ पर हो सकती है। तो इस वजह से गवर्नमेंट का ये आदेश है कि जल्दी से जल्दी इस भर्ती को कंप्लीट किया जाए और कंप्लीट करके और इसकी जो ज्वाइनिंग है वो लगभग फरवरी के अंदर, ठीक है, फरवरी से पहले पहले इन कैंडिडेटों की जो ज्वाइनिंग है वो दे दी जाए, ठीक है। ऐसा आदेश यहाँ पर दिया गया है। लेकिन बात करें डीवी के अंदर की डीवी का क्या रहने वाला है, तो मैं आप सभी को बता दूं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस वेरी सून आपके यहाँ पर शुरू होने वाले हैं, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लेके जाने हैं वो चीज़ मैं आपको अलग से एक अपडेट प्रोवाइड करवाऊँगा, कंप्लीट अपडेट वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊँगा। क्योंकि एनएचएम के जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो किस प्रकार से होते हैं ये चीज़ मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है, तो ये चीज़ मैं आपको वहाँ पर ज़रूर बताने वाला हूँ। अगर आप सभी से मेरा एक निवेदन है, अगर आपको डीवी की लिस्ट चाहिए, ठीक है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लेके जाने हैं, अगर आपको डीवी लिस्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप ज़रूर डाल देना, ठीक है। जितने ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आप चीज़ें डालोगे कि हमें डीवी की एक डिटेल वीडियो चाहिए, तो मैं आपके पास वहाँ पर ज़रूर एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से रिलेटेड। और ज्वाइनिंग जो अपडेट थी, ज्वाइनिंग की अपडेट मैंने आपको यहाँ पर दे दी है कि सरकार की पूरी कोशिश है कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो
फरवरी से पहले आपकी जो ज्वाइनिंग है वो प्रोवाइड करवा दी जाए, यानी कि ज्वाइनिंग दे दी जाए, या फिर हाफ फरवरी तक आपकी ज्वाइनिंग है उसको कंप्लीट कर लिया जाए, ऐसा एक टारगेट रखा गया है या फिर एक विचार विमर्श किया गया है। ठीक है, ये थी एक आज की अपडेट यूपी एनएचएम 17,000 वैकेंसी थी उसकी तरफ से। बाकी अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो मैं आप सभी को यहाँ पर ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।